हेलो जी एवरीवन। जय श्री राम। क्या हाल है? कैसे हैं आप दोनों? जय श्री राम भाइयों, जय श्री जय राम। श्री राम भाई। यार बहुत बढ़िया भाई, तूने लाइव ही कर दिया क्या यार? अरे बनाई तो नहीं शानदार होती है यार। यार। नहीं नहीं यार, लाइव। अरे आपकी आवाज अच्छी आ रही है आयुष, मैं सही कह आवाज रहा हूँ कहाँ बहुत। मेरी अच्छी आ रही है भाई? आवाज तो मेरी पाकिस्तान वो हो रहा है, वो कुछ फिजिक्स में सीखा था ना हमने, वो ऊपर नीचे क्या ट्रांसवर्स वेव्स थी ना कुछ, वो नहीं 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 यार, शानदार आवाज आ रही है। कोई सी केतन वेव्स अपन थी की ना, तो आवाज वो हो अच्छी रहा आ है रही है। ऊपर नीचे हो रही है, कभी आवाज वहां जा रही आज है, आज वो कहीं बिल्कुल और हिल रहा बिल्कुल है यार। सही। नहीं नहीं सही है यार, आज सही आ आपकी रही है आवाज भाई, सही आ रही बहुत लाइव है। में शानदार तो आवाज बढ़िया आ आती रही है है। यार, ये रिकॉर्डिंग में बहुत पता नहीं। खिंची। बट कोई नहीं यार, बढ़िया तो बहुत कुछ हो रहा है। बट यार पहली बात तो यार, अपनी हमारी प्यारी ओजी फैमिली एक्सट्रीमली सॉरी। 10 दिन से फीफा वर्ल्ड का के बाद बिल्कुल बंद हो गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कॉन्फिडेंशियल चीज है, आयुष अपना स्क्रीन शेयर करके अपनी मीटिंग्स दिखा देगा। केतन लिटरली पिछले 10 दिनों में इतनी जगह ट्रैवल कर चुका है, मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ, इतना ज्यादा मेरी कॉम्पैक्ट है। लोग शिवम का देख ही सब। रहे होंगे, लोग देख रहे होंगे, हवेली भी बदल गई। पहली तो बदल गई है यस, भाई। तो यार बिल्कुल यार, और बिल्कुल आज टाइम निकाल के, बिल्कुल 10 दिन किसी के पास कोई भी टाइम नहीं था यार। 10 दिन इतना हैवी था, इतना हैवी था। और बीच में सोचा था, एक रेजिग्नेशन आया था, सोचा था कि यार उसके उसके लगे हाथ हम भी वीडियो कर लेते कि गंभीर का भी रेजिग्नेशन मांग लो यार। हम्म। अगर ये सब कर रहे उसका हो वो तो। लोगों ने वहीं पे मांग लिया भाई, साथ साथ। तो लेकिन वो आएगा नहीं ना, वो आएगा नहीं, लोगों को लेकिन पता नहीं कि बट भीड़ में कुछ वो भी थे छुपे हुए तत्व जो उसका भी मांग रहे थे। बट वही है, वहां पे तो बहुत कुछ छुपे हुए थे, क्या वो बोला तो जाए। थे ही भाई, वो तो पता नहीं क्या क्या थे। चलिए चलिए चलिए, बट सॉरी यार हमारी ओजी फैमिली, बट यार आज से हो गया है रेगुलर शुरू। और थोड़ा सा हमें और बिल्कुल टाइम दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर देंगे आपके लिए। लाइव्स भी होंगे, सब कुछ होंगे। हम यस, जैसे दूसरे क्रिएटर्स, जितने दूसरे चैनल जो कोशिश करते हैं ना कि बिना मतलब के भी लाइव आते हैं, अब हमारा पूरा प्लान है कि क्रिकेट की कोई भी बात होगी, हम आपसे लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। बिल्कुल यार, आज पहली बार जब से चैनल शुरू किया, इतना लंबा गैप आया है। शिवम हाँ, का आपको पता ही है, शिवम तो यार बेचारा बिजनेस के चक्कर में फैमिली की चीजों से भी थोड़ा सा कमिट होने चल रहा है। तो जैसे जैसे हुआ, बहुत जल्दी आपको कुछ दिन बाद, मैं इसलिए खींच रहा हूँ जितनी जल्दी खींच सकते, क्योंकि आपको कुछ महीनों बाद ये दोनों शायद आपको शादीशुदा भी शादी होते हुए दिख वाह जाए इनकी। वाह। तो तो हमें बट करवा बट दे भाई तू। बट यार तो क्या पता यार, शादी के बाद ये दोनों आपको बिना देखे मैं ही रह जाऊं अकेला ओजी में। इट इज व्हाट इट इज यार। बहुत सारे इवेंट्स हो गए बीच में। लास्ट मैच हमने जो आपका लाइव किया था, मुझे आज भी याद है। थर्ड ओडीआई हम हार गए। गौतम गंभीर की शक्ल देखने लायक थी, है ना। गौतम गंभीर तो भाई, जब से मतलब गौतम गंभीर गया, जिम्बाब्वे जीत गए हम। मतलब क्या 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 बोलने की बात है। ऑल्दो जिम्बाब्वे से हमें डाउट नहीं था, बट मुझे लगता है कि शायद भाई नहीं, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे से डाउट तो था, देख अब वही कह लगता है, रहा हूँ मैं ना। जब से भाई मैंने क्रिकेट देखना शुरू करा है, मुझे लगता है ये शायद ऐसे मेरी जिंदगी में तो पहली बार था कि जहां मैं ये थोड़ा सा थोड़ा सा ही बोलो, ज्यादा ही बोलो भाई, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि भाई जिम्बाब्वे से भी हार भी सकते हैं ये। मैं पहली बार ऐसे उस सिचुएशन में था कि भाई क्या पता हार भी जाए वहां पे। अभी तक हम्म जिम्बाब्वे से कभी ये सोचना भी भाई, मैच भी नहीं देखते थे कि यहाँ तो जीत हम्म ही जाएंगे, सीरीज खत्म करो, बिना मतलब में खिलाई है बस, वो नेशन है तुम्हारा एसोसिएट, उसको करने के लिए बाद में जो सीरीज है हम्म। वो देखेंगे। पहली यार बार था भाई जब मैं जिम्बाब्वे के लिए भी थोड़ा सोच रहा था कि भाई ऊपर नीचे कुछ हो ना जाए, जहाँ पे हम्म। डर हुआ मुझे पहली बार। जिम्बाब्वे से कभी डर नहीं लगा भाई जिंदगी में। सोचने की बात है ना। 25 साल में मैं पहली बार क्रिकेट में डर लगा भाई मुझे जिम्बाब्वे से। अब देख लो और तुम और कहाँ और पहुंच और चुका है अपना क्रिकेट। केतन मुझे हम्म पता है, आप हम्म बहुत मे बी इराटिक, या फिर बहुत ही इराटिक नहीं बोलूंगा, मे बी बहुत ही आप डम्बलिंग स्टैंड लेते हैं। बट शायद मुझे लगता है कि गंभीर होता, हम शायद जिम्बाब्वे से सीरीज हार चुके होते, ऐसा मुझे लगता है। नहीं नहीं बट नहीं। जिस यार मतलब वही है ना, जिस हिसाब से चीजें चल रही है। बट एक बार हम इन डिटेल बात करें क्या क्या इवेंट्स हुए हैं क्रिकेट में पिछले कुछ दिनों में। उससे पहले बात करते हैं भाई, अजिंक्य रहाणे यार रिटायरमेंट ले चुके हैं यार। मतलब वही है, कुछ क्रिकेटर्स का मतलब इनके लिए लगता है, क्योंकि भाई बंदा, भाई नो डाउट टेस्ट में भाई बंदे ने यार जो किया है हमारे लिए। बट क्रेजी सबसे यार। पहले यार, केतन क्या बोलोगे यार, अजिंक्य रहाणे रिटायर्ड फ्रॉम द क्रिकेट। केकेआर में भी नहीं दिखेंगे बाय द वे। हम्म, वही मैं उस पे ही आने वाला था, तो इंटरनेशनल के बाद की केकेआर में भी नहीं दिखेंगे। बट हम्म केक चलो, फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो अलग होगी, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में हम्म अजिंक्य रहाणे ने जो किया है, मैं बोलूंगा वन ऑफ द अंडररेटेड प्लेयर्स भाई। उतनी क्रेडिट हम्म मिलती नहीं है। हम्म विराट कोहली का भी एक पोस्ट आया था, स्टोरी आई थी इंस्टाग्राम पे। वो हम्म उनका महत्व समझते हैं भाई। वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हम सबको याद है, जो हम्म कैप्टनसी मिल गई थी। और जो परफॉर्मेंस की है पुजारा, अजिंक्य रहाणे, मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, गांगुली, इनके बाद जो मेरे को टेस्ट में सॉलिड दिखे हैं ना मिडिल ऑर्डर में, वो अजिंक्य हम्म रहाणे थे। और पुजारा की तो खैर अभी बात बाद में करेंगे। बट हम्म अजिंक्य रहाणे वन ऑफ द बेस्ट भाई। वो बंदा टेस्ट में इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली कुछ सिनेरियो से उसको बाहर कर दिया हम्म गया। वापस नहीं आ पाए। कोशिश की थी, अजिंक्य रहाणे ने डोमेस्टिक भी खेला था उसके बाद, कोशिश की थी, हम्म हार नहीं मानी थी। बट हम सबको पता है भाई, सिलेक्टर से एक बार हम्म मूव ऑन हो जाते हैं
तो काफी मुश्किल होता है उन प्लेयर्स को वापस टीम में लाना। बट अजिंक्य रहाणे इन टेस्ट क्रिकेट मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में मॉडर्न हिस्ट्री के इंडियन क्रिकेट में जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, वापस बोल रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैं भूल के भी नहीं भूल सकता हूँ भाई। जो उन्होंने वहां परफॉर्म करके दिया था उस टीम के साथ, क्रेजी था। प्लस जो बैटर थे वो मिडिल ऑर्डर जो संभालते थे, बहुत हमने विकेट गिर जाती थी उनकी, बहुत ऐसी क्रूशियल आई है, बहुत जगह मैच बचाया भाई, वो इंग्लैंड हो ऑस्ट्रेलिया हो, बहुत जगह मैच उन्होंने संभाला इंडियन के लिए, टेस्ट टीम के लिए। तो वन ऑफ द मेरे लिए ग्रेट्स। दुख हुआ, वो वीडियो भी देखी, थोड़ी इमोशनल वीडियो थी उनकी रिटायरमेंट वाली, बट मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट। और मैं तो यही विश करूंगा आगे जो भी वो चाहे कमेंट्री में जाए या एनालिसिस में जाए, जहां भी जाए, बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर यार। मेरे लिए वन ऑफ द ग्रेट्स, अंडररेटेड रहेंगे, मेरे के लिए उतना क्रेडिट मिलता नहीं उनको यार जितना उनको वो डिजर्व करते हैं। तो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट, रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी और बहुत प्लेयरों से ऊपर रहेगी मेरे लिए। आयुष यार क्या क्या बोलेगा भाई अजिंक्य रहाणे? यार मैं ही बोलूंगा भाई, मेरे लिए भी यार एक टाइप पे भाई वो प्लेयर वो होता है कि जैसे हमें कोहली पे है ना कि भाई कुछ भी टारगेट हो रहा है या कुछ भी चल रहा है क्रिकेट में, कोई भी हालत में है टीम, और जब तक कोहली खड़ा है भाई की खींच देगा भाई, उम्मीद रहती है ना कि जिता देगा भाई। एक टाइम पे टेस्ट में मेरे लिए रहाणे भी उसी लेवल पे था कि अगर कोहली भी आउट हो गया ना, मैंने कहा अभी रहाणे है भाई चौथे नंबर पे, कोई नहीं अभी वो भी आके बैटिंग से ना संभाल देगा। तो भाई वो उस लेवल का प्लेयर था यार। वो तो ठीक है रिटायरमेंट अभी हुआ है, लेकिन हो तो चुका ही था, ये तो थोड़ा उम्मीद में बंदा बैठा रहता है, बस की बात है। हाँ वो बस आज ऑफिशियल उन्होंने लिख दिया है, वरना तो वही ना उम्मीद में बंदा बैठा रहता है कि हो जाए, वो तो टूटी उम्मीद होती है भाई। देख होना तो होता नहीं, जो केतन ने कहा भाई सिलेक्टर्स एक बार मूव हो गए ना तो होगी, उन्होंने कोहली को छोड़ा भाई। तो बट रहाणे यार भाई जो प्लेयर था, मुझे याद है भाई वो कोहली भी जब फेल होता था ना यार उस वाली सीरीज में भी भाई रहाणे खड़ा रहता था। 60 बॉल पे भाई टेस्ट मैच में 4 रन खेल रहा है, 5 रन पे खेल रहा है यार, 40 बॉल पे एक रन बना रहा है यार, बस डिफेंड करे जा रहा है भाई प्लेयर्स को यार। ये तो भाई जो टेस्ट मैच में उस टाइम पे नीड थी ना भाई 2014-16 में उस टाइम की सीरीज में, वो जो उस बंदे ने करके दिया है ना यार वो मुझे। और भाई स्लिप कैचिंग यार, वो स्लिप कैचिंग भाई किसी की ही नहीं यार, इतने सेफ हैंड्स भाई स्लिप कैचिंग में यार। जो भी भाई टर्न स्पिनर्स की पे टर्न लग के आ रही है, फास्ट बॉलर भाई तेज भी आ रहा है कैच, तो सारे कैच भाई स्लिप कैचिंग। तो मुझे लगता है भाई अभी तक केकेआर वगैरह में भी था वो तो उसकी अभी तक भी नहीं गई यार, कैचिंग वाला तो उसका अभी भी था वो तो कब। बैटिंग में ठीक है कि थोड़ा चलो डाउनफॉल हो ही जाता है यार एक टाइम के बाद प्लेयर का, जब वो पीक चला जाता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, वो कंसिस्टेंट रहता है। बट वो सिलेक्टर्स को चाहिए कंसिस्टेंट वगैरह, अब सिलेक्टर्स को तो पता ही नहीं भाई क्या चाहिए, वो बात ही हटा दो। रानी बात हो रही है भाई, बहुत ही यार सैल्यूट यार, बहुत जो क्रिकेट को देखे गए भाई इंडियन क्रिकेट के लिए, बहुत ही बढ़िया प्लेयर यार। काफी टाइम के बाद हमें अच्छा प्लेयर मिला था भाई, फील्डिंग वगैरह भी मिला के ओवरऑल बहुत बढ़िया प्लेयर यार। यस। और एक और बात आयुष की ऐड करूंगा, आयुष ने बोला था 40 पे 3 बनाते थे, 60 पे 5, वही मैं ऐड करूंगा, क्रेजी टेम्परामेंट था भाई उस बंदे का, वन ऑफ द बेस्ट टेम्परामेंट मैं बोलूंगा। जैसे राहुल द्रविड़ का हम देखते थे, पुजारा का भी इवन तो बहुत अच्छा लगा, उस बंदे का टेम्परामेंट था भाई, वो ऐसे लूज शॉट कभी नहीं खेलता था, कभी भी नहीं, उसको पता था बॉल आए। और विराट कोहली ने भी बोला है कि मैं उस जैसा टेम्परामेंट मैं अपने अंदर लाना चाहूंगा, रहाणे जैसा। और जिस तरीके से वो बीच में, जब आप देखा होगा, हम लोगों ने तो देखा है, जब भी बॉल आती थी कुछ बोलते भी अपने आप से बातें करते रहते थे वो, बहुत बहुत अच्छा था। कैचिंग की बात की, वन ऑफ द क्रेजी स्लिप फील्डर्स यार, एक मैंने रेयरली देखा होगा स्लिप में कैच गई और उस बंदे ने छोड़ी हो। तो हाई रिस्पेक्ट टू भाई अजिंक्य रहाणे, क्रेजी, वन ऑफ द क्रेजी, वापस बोलूंगा अंडररेटेड मुझे अभी भी लगता है, जितना क्रेडिट उस बंदे को मिलना चाहिए था उस सीरीज का, खासकर जो जीती थी हमने कैप्टनसी में उस टीम के साथ, बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। और जिस तरीके से वो बीच में संभालता था, उसने जो करके दिया है भाई क्रिकेट के लिए टेस्ट मैच में भाई, बहुत मेन प्लेयर था यार वो हमारे टाइम के लिए। कोहली के अलावा मुझे किसी पे भाई, मेरे को कोहली के अलावा इतना ज्यादा डिपेंडेबल ना कोई नहीं लगा भाई कभी टेस्ट में, क्या अगर ये खड़ा है तो भाई ये कर देगा, तो मेरे को सिर्फ रहाणे था वो। बुरा तो लगता है ये बात, चलो खैर, बट हो चुके काफी पहले रिटायर एक तरीके से मानो तुम, वो तो आज ऑफिशियल आया है। आयुष ने भी बहुत सही बात बोली कि रिटायर वो पहले ही हो चुके थे, ऑफिशियल आ चुका है। वैसे यार बहुत प्लेयर थे ना, मतलब देखो एक एक करके गाइस, मतलब लाइक इट और नॉट लाइक इट, बट जिस एरा में हम क्रिकेट देखते हुए बड़े हुए हैं, वैसे करके अब बहुत सारे प्लेयर्स का धीरे नंबर आ रहा है, सब आ रहा है हमारे टाइम के तो नमन, सब निकलना शुरू होंगे। कभी भी अचानक से आपको शमी, भुवनेश्वर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, कभी भी आप बस रेडी रहो, 1.5 साल आपके पास है, आप एंजॉय कर लो। मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट मैक्सिमम विराट कोहली का, रोहित शर्मा ने तो अभी बहुत अच्छा किया है, रोहित शर्मा जैसा किया, रोहित शर्मा ने बोल दिया ना, एक बहुत अच्छी बात भी बोली थी उन्होंने कि जिस हिसाब से रूमर्स आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कुछ ना कुछ तो मार्केट में मसाला होना चाहिए, वो चलने दो,
हाँ। तो which होना means चाहिए, कि हाँ। he is literally eyeing to 2027 वर्ल्ड कप। तो रोको यार, आपके नो डाउट भाई, अगले साल अक्टूबर नवंबर तक टाइम है भाइयों बहनों, जितने भी रोहित शर्मा रोको को एंजॉय करना चाहते हो, एक एक मैच आंखें खोल खोल के देख लो यार, क्योंकि अगले साल आईपीएल में वो फ्लेवर नहीं है भाई। आईपीएल एक अलग स्टैंडर्ड पे जा चुका नहीं है। है। आईपीएल में मतलब अब ना, मतलब आईपीएल फॉर अ टाइम बिंग मुझे लगता है कि अब वही जो फ्यूचर है वो वैभव सूर्यवंशी जैसे लोग हैं हाँ जो यार। फ्यूचर, बट ओडिया है यार, कुछ दिन और रुक जाओ। और बाकी यार इससे याद है, कुडोस टू अजिंक्य रहाणे यार, सही में भाई आपने जो किया है यार, टूटा है घबा का घमंड, कोई नहीं भूल सकता। तो बट ठीक है यार, इट इज व्हाट इट इज, दिस इज लाइफ एंड आगे बढ़ेंगे। एंड या मुझसे आपसे पूछना चाहता हूँ कितन, कुछ न्यूज भी आ रही थी कि क्या ये मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, इन सबको वापस कंसिडर किया जा रहा है क्या टीम में, सोच रहे हैं क्या? पता नहीं भाई ये न्यूज़ फ्लोट कहाँ से होती है। जो खैर अभी इंडियन बॉलर की परफॉर्मेंस है, डिबेट बनती है, बिल्कुल बनती है। बट मैंने पहले भी कहा था भाई, एक बार अभी मैंने अजिंक्य रहाणे के केस में भी कहा था, एक बार सेलेक्टर्स मूव ऑन हो जाते हैं और बहुत मुश्किल होता है वापस किसी का आना। और हम भुवी भुवी की बात करते हैं, हमने अभी आईपीएल देखा है। मैं वापस बोलूंगा, बहुत फर्क आईपीएल और होता है, इंटरनेशनल बहुत फर्क क्रिकेट, होता है। बहुत टाइम हो गया। मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है भाई भुवी। भाई स्विंग आरसीबी को बॉलर हम कोई है ही आईपीएल नहीं, में और लोगों ने कौन है देखा होगा स्विंग जिस तरीके थोड़ी से करता सपोर्ट था, और कर। कोई करता ही नहीं अब। हम्म हाँ स्विंग वही तो कह रहा खत्म हूँ, अब ही तो हो गया स्विंग भाई, खत्म ही स्विंग हो तो गई वो मेरे आर्ट ही ख्याल से खत्म यार। हो गई अब स्विंग वाली तो। अब तो हाँ कट मुझे लग वटर रहा है मारने शुरू स्विंग कर इज अ दिए इन डाइंग लोगों आर्ट के यार, पेसर्स जो ने भी। अब तो स्विंग पार्टी खत्म होगी भाई, अ- भुवी के साथ वो अब लास्ट वो था भाई हमारा अब रे इंडियन ना बंदा, हम्म, वो तुमने एक्सटेंड कर दिया अब आर्ट, हाँ ये कहूंगा भाई। अब तो रिवर्स स्विंग भी नहीं हाँ। दिखती है, और 2 बॉलें आ गई हैं उसमें भी रिवर्स स्विंग का चांसेस खत्म हो गए। तो ये मेरे ख्याल से स्विंग ये एक डाइंग आर्ट है ये क्रिकेट में। स्विंग हमें पहले देखनी थी भाई, 40 ओवर होते थे, लगता था भाई अब भाई हाँ। वापस विकेट गिर सकते हैं। जहीर खान थे, बहुत थे यार अपने तो वो डाइंग आर्ट है। बट भुवी अगेन इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत हाँ हाँ टाइम हो हाँ। गया खेले हुए। हम आईपीएल की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, खुश है बिल्कुल, हम भी जाएंगे यार, मैं भी चाहूंगा भुवी के पास जो आर्ट है वो आए। बट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑल टुगेदर गेम है, देन अगेन सेलेक्टर से एक बार बढ़ जाते हैं, या बहुत मुश्किल होता है वापस करना। और अब इतना चांस दे दिया इन यंग लड़कों को, ठीक है परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन इतना चांस दे दिया, तो मेरे को लगता है अब इन पे ही बैठ लो। तो फायदा नहीं है इनको निकाल के वरना पहले ही करना था वो काम, वो पहले ही करना था। अब नहीं, अब अपने चांस दे दिया है। मैं फिर भी चाहूंगा एक दो चेंजेस हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो गया, एक आध हो गए, उनको निकालो, यंग लाओ। अभी है यार आईपीएल में हमने देखा है बहुत गन्स है हमारे पास, लाओ उनको लाओ। वो वापस पास में जाके उनको लाना, वो कब तक रहेंगे और भाई? केतन यार नए 27 को लाने, खेल तो लेंगे कह रहा है उसके नए बाद। को लेंगे भाई, तो अब तो लगता है इतना टाइम है 2027 वर्ल्ड कप के लिए कि वो इतने मैच्योर हो जाएंगे कि वो वहां पे जाके वर्ल्ड कप में भाई यार आईसीसी के आयुष, टाइम ही टूर्नामेंट में फिर टाइम है वर्ल्ड यार, कप में। गौतम गंभीर है, टाइम ही टाइम है, आप देखो ना। यार ये क्या ही टाइम भाई, तो नहीं कितनी टाइम है ओडीआईज यार हैं भाई अभी सच। 2027 वर्ल्ड कप तक गिनती के भाई। गौतम गंभीर है ना भाई, सब टाइम और है, सारे, टेंशन और क्यों ले तू रहा भाई है? ये बता, सारे ओडीआईज अगर हैं भी, तो मैं कह रहा हूँ अगर 30 ओडीआईज भी है तो वो सारों में तो खिलाएगा भी नहीं एक बंदे को। वो तो उन्हें तो पॉलिसी भी तो चलानी है उनको अपनी, उससे कैसे मान जाए वो जो रोटेशन पॉलिसी चलानी है, तो वो सारे आज बंदा खेलेगा भी नहीं भाई, तो यार तैयारी कैसे कर नहीं पाएगा यार नहीं कोई नहीं, भी। केतन थोड़ा सा ना, मतलब ठीक है, मतलब ये सारा कलेक्टिव एक ही टॉपिक है, मैं हाँ हाँ। बात करना चाहूंगा यार। इंग्लैंड का मैच है, क्योंकि आज हम वीडियो कर रहे हैं इसलिए याद है, इंग्लैंड की सीरीज हार जाते हैं हम, ठीक है। हम्म। एज यूजुअल वही हम्म आदत हमारी सीरीज हारने की, चाहे टेस्ट हो, सब अलग ही पड़ी है, हम्म T20 सब जगह मारना शुरू हो चुके हैं। और मुझे अभी भी नहीं समझ आ हम्म रहा कि किस चीज का, अगर आपको दिख रहा है, जैसे आप कह रहे हो ना कि आपने नहीं बोला कि सेलेक्टर्स अगर मूव ऑन कर चुके होते हैं, तो मैनेजमेंट जैसे जिस हम्म तरह से शायद खबरें आ रही हैं कि शायद अगरकर हम्म का भी का टाइम आ रहा है, जितनी खबरें आ रही हैं, सुनने में आ रहा है, हम्म तो यार ये हम्म। कब, मतलब मुझे इस टाइम सबसे बड़ा कल्प्रिट जो टीम में लग रहा है ना यार पूरे, वो गौतम गंभीर लग रहा है हम्म यार। आप क्या क्या करके मानोगे, या तो आपने बाय डिफॉल्ट, क्योंकि देखो मेरा सिंपल डाउट है, मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, मेरे मन में एक सिंपल सा जा चुका, या तो हम बाय डिफॉल्ट एक मिराकल का वेट करें कि 2027 में साउथ अफ्रीका में एक मिराकल हम्म होगा, या तो हम मान चुके हैं कि भाई हम्म हम वर्ल्ड कप तो हार ही रहे हैं, तो ले जाओ उनको। तो मुझे समझ हम्म नहीं आ रहा केतन, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि फिर आयुष आप हम्म बताइएगा कि हम्म क्या ये हम्म इसको हमें, मतलब ये यही हमारा सत्य है, मान लें कि गौतम गंभीर, क्योंकि मुझे इस टाइम सारे कल्प्रिट में एक ही जगह कल्प्रिट सिर्फ गौतम गंभीर दिख रहा है। हम जिम्बाब्वे, मैंने बहुत हम्म बड़ी बात बोली है, आप शायद नहीं मानोगे, बट अभी यही हम्म मैं और आयुष बात कर रहे थे, वीवीएस लक्ष्मण थे इसलिए शायद 3-0 हो गया। चलो हाँ। कोई भी था। मेरे को लगता है कि अगर अगर हम्म गौतम गंभीर होते ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यार हम 2-1 से हार के भी आ जाते जिम्बाब्वे टीम से। तो वो आयरलैंड वाली ठीक है गई भाई। है भाई, सेम नहीं मतलब नहीं टीम में हारते सिर्फ नहीं एक ही तो भाई। चेंज हुआ बंदा, गौतम गंभीर और वीवीएस लक्ष्मण, बाकी तो सब वही गए हैं। अब बाकी कितने चेंजेस थे, मुझे नहीं बाकी लगता कितने भाई, चेंजेस हुए हैं टीम मुझे नहीं में लगता बता। हम हारते।
मुझे नहीं लगता हम हारते। कंडीशन का भी फर्क पड़ता है भाई। इंग्लैंड में हम कुछ खास, हमारा रिकॉर्ड पहले भी नहीं रहा है। कंडीशन जिम्बाब्वे में यार कंडीशन अलग है। ये जो तुम बोल रहे हो, ये वैभव सूर्यवंशी खेल के आया वहाँ तिलक वर्मा भी अभी खेल के आया कुछ टाइम पहले। तो इनको कंडीशन, जिम्बाब्वे की कंडीशन उतनी हार्ड नहीं है जितनी आपकी इंग्लैंड आयरलैंड की है। बट अगेन आयरलैंड से तो बिल्कुल भी नहीं। इंग्लैंड को मैं एक्सेप्ट भी कर लेता एक बारी को, भाई इंग्लैंड से हार गए, चलो अच्छी टीम है, ग्रोइंग टैलेंट है उनके पास भी, बेथल जैसे आप प्लेयर है, पूरे जॉस इंग्लैंड सीरीज बटलर में है, आना सिर्फ एक मैच हैरी जीते ब्रूक हो है। पूरे इंग्लैंड सीरीज में, ठीक है। हाँ बिल्कुल आयरलैंड के बिल्कुल मिला के बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर पूरा बिल्कुल। पूरा यूके पूरा टोली यूके देख लो टोली आप, भाई, आयरलैंड के आप मिला सिर्फ के एक मैच भी। जीते हो, हाँ ठीक है। हाँ और ये बंदा याद हाँ रखना केतन, मैं ऑफ कोर्स भाई। प्लीज मैं आपसे कलेक्टिव आंसर चाहूंगा पूरा। ये बंदा सर पे ताज लेके हम्म ऐसे बैठा हुआ है कि जैसे मतलब भाई कुछ खतरनाक ही काम कर रहा है ये, और मैनेजमेंट। हाँ बोलिए प्लीज। नहीं और मैं भाई केतन के लिए एक वो पॉइंट और खतरनाक ऐड काम दिख नहीं रहा है ना करना किसी चाहूंगा को। इसका भी दियो। तू कह रहा है कंडीशन, जो तू कह रहा है कंडीशन का फर्क था वहां पे और तो यहाँ पे जिम्बाब्वे में कंडीशन, वो चल मान लिया कंडीशन का फर्क था भाई। तो प्लेयर्स की कंडीशनिंग में भी तो फर्क है। इंडिया वालों को कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और सब कुछ मिलती है, और आयरलैंड वाले किस लेवल के प्लेयर है भाई, तो ये भी ध्यान में रख। कंडीशन का तो फिर वहां पे नील होगी भाई। वो दोनों टीम्स के प्लेयर्स का जो कैलिबर है, जो मैं उनको वही तो ट्रेनिंग और बोल सब कुछ है, उन उसमें और हाँ प्रिपरेशन हाँ और सब चीज में जो उनको सुविधाएं मिलती है, उसमें भी मैं फर्क है भाई। मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई। आयरलैंड की तो मैं इंग्लैंड को वही तो मैं कह रहा हूँ, इंग्लैंड को एक बार मैं एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन आयरलैंड के सामने बिल्कुल भी नहीं हारना चाहिए। मैं आयरलैंड वाली बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा भाई। वो तो हमने जो हगा है वो पूरी क्रिकेट वर्ल्ड ने देखा है। वहां तो बिल्कुल हमको जीतना चाहिए था। आयरलैंड जैसी, नो डिसरिस्पेक्ट टू अगेन आयरलैंड, बट आयरलैंड जैसी टीम से आप एक्सपेक्ट करते हो भाई आप वाइट वॉश करके आओगे। ऊपर से आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, वहां बहुत बड़ा हगा, तो जीते भी जाके मेरे ख्याल से ओडीआई जीते एंड में जाके। तो वही बात है। गौतम अब मैं बोल के थक गया हूँ भाई। अगर करना अभी भी मौका है कर दो, जो होगा नहीं। नमन ने सवाल किया कि हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, मेरे ख्याल से मोरलेस हम कर चुके हैं भाई। अब वो है, हम ब्लाइंड बेट खेल रहे हैं कि गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा कर दिया तो शायद हम फाइनल खेल जाए। जीतना तो मेरे को नहीं लगता हम जीतने वाले हैं वर्ल्ड कप। फाइनल खेल जाए मेरे लिए बहुत बड़ा ये होगा कि हम फाइनल खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका में। मेरी बेस्ट बेट है हम क्वार्टर या सेमीफाइनल में ही बाहर हो जाएंगे इस टीम के साथ। टैलेंट है, मैं मानता हूँ यार। अभी शमी और भुवी की बात की, हमारे पास ग्रोइंग टैलेंट है। जो मेरे को लगता है हमारे पेसर जाएंगे, एक अर्शदीप होगा, एक सिराज होगा, आपका एक बुमराह होगा, और एक आपको ये प्रसिद्ध को छोड़ो, मैं बोलूंगा भाई अपना जो क्या था, बरार जी, उनको बरार ही था ना उनका नाम। हाँ हाँ, हर्षित राणा मैं ऐड करना चाहूंगा। उसको तो मोरलेस ऑलराउंडर ही देख रहे हो आप, लेकिन जो उसकी हाइट है बरार जी की, बहुत अच्छी हाइट है। साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छी बाउंस होती है, बहुत अच्छी बाउंस होती है। लिटिल उस बंदे के पास हाइट भी है, उसको ले जाओ। ये 5 बॉलर ले जाओ, 3 आप खिलाओ, 2 खिलाओ, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मेरे ख्याल से 5 बॉलर जाने चाहिए। सिराज तो मुझे लग रहा है इस सीरीज में आपको दिख जाएंगे, जो कमिंग सीरीज है, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, सिराज वापस आ रहे हैं। अर्शदीप, बुमराह, सिराज, एक और हर्षित राणा, और आपके बरार जी, ये 5 मेरे हिसाब से होने चाहिए। प्रसिद्ध को निकालो, वॉशिंगटन को भी निकालो, उसका रोल मुझे अभी तक समझ नहीं आया। वो बैटर है, वो कभी बीच में आ जाता है, बॉलिंग उसको आप देते नहीं हो, और मुझे लगता नहीं साउथ अफ्रीका में उसका उतना रोल होगा। तो मेरे ख्याल से बॉलर 5 है, इनको जितना अब छोड़ दो भाई, किसी और को खिला, प्रसिद्ध को निकालो, उसको टेस्ट में खिलाना है खिलाओ तुम, बाकी ओडीआई वाइट बॉल से उसको निकालो, जरूरत नहीं है वाइट बॉलर की। अब जो तुमने 5 बॉलर, जो मेरे को लगता है, तुम दोनों में अपनी ओपिनियन बिल्कुल बताना, तुमको क्या लगता है 5 बॉलर होने चाहिए? मेरे हिसाब से 5 बॉलर होने चाहिए। ले जाओ इनको और इनको पूरा बैक करो भाई। इनको 2 सीरीज सालो। बुमराह के पास नोट, बुमराह अलग ही लेवल है, वो वापस आया, उसने करके दिखा दिया। उसको तुम जितना भी गैप दो वो कर देगा। सिराज को मैच प्रैक्टिस की मुझे लगता है थोड़ी जरूरत है, आईपीएल के बाद खेला नहीं है वो बिल्कुल भी, उसको दो। गुरनूर एकदम नया, उसको दो। हर्षित राणा खेल रहा है, हर्षित राणा की तो खैर इंजरी भी एक और कंसर्न है, उसका मुझे पता नहीं वो कितना फिट रहेगा। वापस इंजरी हो गई है, मैंने सुना है वापस थोड़ी इंजरी हो गई है, तो उसका मुझे पता नहीं। सिराज को दो, गुरनूर बरार जी को दो अपने, तो इनको 2 चांसेस यार। इनको अब ये नहीं है तुम साला किसी दूसरे को ले आओगे, तुमने बेंच पे कोई और, उसको इनको करो, बैक करो, पूरे वर्ल्ड कप तक करो, इंप्रूव होंगे यार। इंप्रूव है, इनके पास इतना टैलेंट है, इनके पास इतनी फैसिलिटीज है, इनके पास मुझे लगता है इनमें तो इतनी भूख होगी कि वर्ल्ड कप जाके अपने आप को प्रूव करे। तो इनको बैक करो, बाकी फिर ब्लाइंड बेट आपको खेलनी है। जब तक गंभीर, मेरे को लगता है जब तक गंभीर है, हमको एक ब्लाइंड बेट खेलनी है। हमें नहीं पता है। हाँ प्लीज कुछ बोल लेते आप, सॉरी। हाँ मैं कह रहा हूँ हमें ब्लाइंड बेट खेलना है, हमें नहीं पता है रिजल्ट क्या होगा।
हम क्वार्टर में भी हो सकते हैं, सेमी में भी हो सकते हैं, फाइनल में भी हो सकते हैं, कभी कहीं भी हो सकते हैं। एक ब्लाइंड बेट है गंभीर जी के साथ, अब बैक किया है, अब फायदा नहीं है भाई। तुम 1 साल पहले बोलोगे कोच निकालो, मुझे लगता नहीं है कुछ फायदा क्यों? अब होने वाला है क्या ऊपर बुराई है? से। और नहीं होगा, भाई पूरी मुझे नहीं टीम लगता भाई। वो चेंज 1 साल होने रही पहले तो बहुत से अगर ये मेरे हो जाए तो ज्यादा सही ऑप्शन नहीं भाई है। केतन पर माइंडसेट कुल का मिला बहुत बड़ा के नमन दिक्कत है मेरे मोटामोटी भाई। इसने भी यही मान लिया ना, केतन का भी तो कहना यही है कि भाई हम होप तो मिरेकल कर रहे हैं ना, फिर कुछ और तो है नहीं। इसने भी हाँ कहा है कि भाई हाँ मिरेकल तो मिरेकल भाई कर। ये जादू टोना तो चल हम्म। नहीं आया, मिरेकल तो नहीं होते देख। जो लेकिन टीम ऐसी है मिरेकल ना आयुष एक यार मैच में देख, हो जाता है भाई, पूरे आयुष टूर्नामेंट में आयुष मिरेकल नहीं सकता नमन। आयुष मिराकल जैसे आप कह रहे हो, केतन ने मिराकल बोला, मैं तेरे से पूछूंगा भाई, हाँ मिराकल भी तब होगा ना एटलीस्ट। ठीक है चलो यार, चलो ठीक है हाँ मिराकल का ही, लेकिन आप उस पोजीशन में बढ़ो तो सही। आपका अप्रोच उतना ही खराब है, आपकी प्लेइंग। हाँ प्लीज। भाई देख, अभी 1 साल बचा है, तू कोच बदल देगा, सवा साल है, उस नया ठीक है, कोच आएगा, सवा उसका साल नया बचा है, हम माइंडसेट कर होगा। सकते हैं। 1.25 साल बचा है, जितना भी बचा है, नया कोच आएगा, वो नया माइंडसेट के साथ आएगा। नहीं, आई क्या डोंट पता भाई, थिंक सो, बहुत आई प्लेयर डोंट बदल थिंक जाए, सो। यू नेवर नो। सुनो सुनो एक, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं लगता। आयुष भाई मुझे लगता है जो हाँ नया आएगा ना, वो सिर्फ अभी उसको ही पता है कि अब टाइम इतना ही है ना, तो वो जो बेसिक है ना, वो सिर्फ एग्जैक्टली बेसिक्स पे रखेगा। वो उसे पता है टीम सब प्लेयर्स खेलते हैं, सबको खेलना आता है, तो उसे ये पता है कि मुझे अपने ये दिमाग भाई, के 4 घोड़े लगाने की जरूरत है नहीं इसमें एक्स्ट्रा। ये गंभीर मैंने पहली बार देखा है, जो मैंने सही चीज वही पे अभी चलते चलते उसमें उंगली करनी है। जो सही चीज चल रही थी एग्जैक्टली चलते रहने दे, मैं इसमें उंगली क्यों करी भाई? जो सही मैंने चल वही रही है बोला उसे ना अभी। क्यों दिक्कत कर रहे हो भाई तुम? मैं चलते हुए को छेड़ देता है केतन ये। मैंने मैंने वही बोला अभी। तुमने ये 5 बॉलर तुम लेके चलो, इनको ही चांस दो, मैं अरे वही तो भाई बोल रहा नहीं हूँ, बात होगा ये इनको है ही चांस दो। केतन की और पर कोई अब इतना ऑप्शन है भी नहीं होगा केतन, और वो बॉलर्स को नहीं कहाँ होगा। रखोगे? और कोई है भी कौन? तुझे कौन लगता है कौन करेगा कोचिंग? तेरे को लगता है कोई आना नहीं, मैं चाहेगा तुझे इस बताता हूँ, सेटअप में? सेटअप में दिक्कत नहीं, जो मेरे को लगता है भाई। आपके पास रोको है, हम्म आपके पास 23 वाली वर्ल्ड कप अभी भी हम्म उसकी माइंडसेट की ऑलमोस्ट 50-70% टीम है, विद हार्दिक पांड्या चिपिंग इन और जसप्रीत हम्म बुमराह आ जाएंगे, सिराज आ जाएंगे। हम्म आपकी मोर ओवर 60-70% टीम वही है, सेम। ठीक है, आप कह रहे हाँ हो ब्रार आप नए प्लेयर को हम्म चांस दो, ठीक है। हम्म आपके पास ये बंदे हैं जो हम्म 23 का फाइनल खेल चुके हैं, ध्यान से सुनना। 25 का चैंपियंस हम्म ट्रॉफी जीत चुके हैं, हम्म 24 का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। ऑल यू नीड इज लाइक कि हम्म आप इन प्लेयर के माइंडसेट को, इन प्लेयर के अप्रोच को एक बैक करने वाला कोच चाहिए, जो अपने सर पे ना डाले कुछ, हाँ देख, अपनी बात सिर ये पे तो ना सही डाले, है। हम्म है ना। अब गौतम गंभीर क्या करता है, हम्म एक अगर हम्म अप्रोच है, मुझे वहां पे उस रोड पे जाके सीधे जाके मुझे ट्रेन मिलेगी, प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाऊंगा ट्रेन। गौतम गंभीर क्या हम्म करेगा, नहीं जहां प्लेटफॉर्म नहीं है, अपोजिट साइड से गेट खोल के चढ़ो, चढ़ के दिखाओ। वो नहीं होने वाला। गौतम गंभीर इज हम्म दैट, उस माइंडसेट से वो बंदा चल रहा है यार। तो मुझे लगता है कि इस टाइम, मुझे लगता है टू बी हम्म ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन इन लॉन्डो पे भी छोड़ दोगे, अपने प्लेयर पे छोड़ दोगे, रोको पे छोड़ दो, गिल पे छोड़ दो। मैं वही कह रहा हूँ, गिल क्या कर रहा है यार, मुझे एक बात बताओ। चलो यहाँ से एक नया टॉपिक खुल गया, मैं आयुष तेरे से पूछूंगा सबसे पहले हाँ, यार। हम्म 2025 में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा जीतता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। 24 में अय्यर केकेआर जीता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। एक पैटर्न में मुझे पता नहीं, एक पैटर्न दिख रहा है कि जो बंदा जीत रहा है उसको बाहर कर देता है ये बंदा। सूर्य कुमार यादव, मैं चाहता वो था वो स्टार बंदा नहीं बनने देना चाहता ना, बोला है ना उसकी स्टार कल्चर नहीं। एक बार जीत गए तुम, अब जीत गए तुमने, देश के लिए कर दिया आपके बाहर। पास 3 ऐसे पैटर्न हो चुके हैं भाई, अय्यर केकेआर, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया, सूर्या इधर। सूर्या तो गया। मुझे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम्म क्या शुभमन गिल, केतन इस बात को बहुत, मैं इस बंदे को हम्म बहुत बैक करता हूं कि शायद उस बंदे पे प्रेशर ऐसा है कि लिटरली वो नहीं कर पा रहा है। बट अब क्या, मुझे एक बात बता, क्या ये डिबेट उठनी शुरू हो जाएगी कि कहीं ना कहीं क्या शुभमन गिल भी फेल्ड कैप्टन है? शुभमन गिल ने क्या किया है अभी तक एज अ कैप्टन, भाई क्या करके फेल्ड दिखाया है, मुझे कैप्टन तो बताओ। मैं नहीं कहूंगा। देख कैप्टनसी की बात में आएगी, देख एज अ प्लेयर ना मुझे बहुत पसंद है भाई। मुझे बैटिंग प्लेयर की बात बैटिंग नहीं हो मैं रही, चाहूंगा, प्लेयर की बहुत बात अच्छा नहीं हो प्लेयर रही, है भाई, मैं चाहूंगा सिर्फ खेलता रहे कैप्टन, वो। सिर्फ अभी कैप्टन। मैं कहूंगा टीम में मुझे सबसे अच्छा जो बैट्समैन अभी है ना अवेलेबल, जब कोहली वोहली नहीं खेले तो भाई गिल है, उससे ऊपर मैं नहीं रखता गिल किसी की को। कैप्टनसी पे किसी को, सॉरी बैटिंग पे किसी को डाउट ही नहीं भाई, किसी को अब डाउट नहीं है। अब रही बात मैं कैप्टनसी कैप्टनसी की की बात कर भाई, रहा तो हूँ। कैप्टनसी में अब शायद उसे भी अपना भाई थोड़ा लोग ट्रिगर ना हो जाए भाई, डरपोक वाली अप्रोच कहूंगा मैं, कि वो शायद अपने डिसीजन नहीं ले पाता है भाई। जो कोच ने बोल दिया कि यार ये खेलना है, ये करना है, क्योंकि हमने अभी इन मैचेस में भी देख लिया यार, जो खेलना था टीम को इस तरीके से यार गंभीर के हिसाब से ही दिख रहा था कि भाई जो गंभीर जो पैटर्न अभी तक हमारे मैचेस में देखता है वो सभी क्या चल रहा है यार। उसे अपना बोलना चाहिए ना भाई। उसने पहले मैच में आके तो जब वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टार्टिंग से सीरीज से पहले, तब उसने बोल गया कि इंटीग्रल पार्ट है कोहली और रोहित हमारी टीम का, ये सब है। जब उसने यहाँ पे आके अप्रोच रखी तो ठीक है। उसके बाद जब ये रूमर्स उठने शुरू हो गए भाई, पूरे 3 मैच हो गए, फिर कप्तान की फटी पड़ी है, वो बता के नहीं दे रहा है कि हम इनको रखेंगे नहीं रखेंगे। अब तब भी तो क्लियर करना भाई, मार्केट में रूमर चल रहे हैं, तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां तेरे से पूछ रहे हैं तो बता। वहां फिर ये क्यों चल रहा है कि भाई वो उसको रिटायर कर देंगे, ये कर देंगे। भाई तुम अपने, तुम कोच, तुम कैप्टन साहब हो, कोच हटा दे अभी, तुम कप्तान हो, तुम तो टीम में मेन प्लेयर तो तुम ही हो। टीम के 11 में से अगर हम स्टार्ट करेंगे भाई, फर्स्ट पर्सन जो है टीम का तो तुम हो। तुम बाकी जो 10 है वो तुम्हारे अंडर ही खेल रहे हैं, वो सीनियर जूनियर है कोई नहीं।
तो उनको सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी ना पहले कैप्टन की आती है कि वो अपने प्लेयर्स को क्लियर रखे कि भाई तुम खेल रहे हो, तुम रन बनाओ, बाकी मैं टीम का मेन की टीम अगर हारती है जो भी करती है, जो धोनी करता था कि भाई हारेगी या कुछ भी होगा वो मैं अपने ऊपर लूंगा जिम्मेदारी, वो मेरी चीज है, जब होगा मैं देखूंगा। तो इसको अभी वो वाली अप्रोच करनी पड़ेगी यार। ये अभी मुझे लगता है ना थोड़ा या तो डर जाता है, इसे भी ये है कि भाई मैं ज्यादा बोल गया या मैं हार गया, कुछ हो गया तो गंभीर साहब इस बात पे मेरे पे ही पत्ता ना कट जाए, क्योंकि भाई देख कैप्टेंसी मिल गई, जल्दी मिल गया, यंग एज में मिल गई कैप्टेंसी और प्लेयर भी अच्छा है, तो थोड़ा वो लालच भी हो सकता है कि यार नहीं अभी क्यों, क्योंकि बिना मतलब में तो वो भी नहीं छोड़ना चाहेगा यार, क्योंकि वो जब सब कुछ सही कर रहा है बंदा, वो ऐसा तो है नहीं कि रन नहीं बनाता, ये नहीं करता, तो वो सब कुछ सही भी कर रहा है, तो वो क्यों चाहेगा कि यार बिना मतलब में मुझे बस मैंने सिर्फ बात नहीं मानी किसी बंदे की और उसने मुझे अपने चिड़ में आके हटवा दिया, तो वो भी चाहेगा ये। तो उसे भी है कि ठीक है यार कोच भी बोल रहा है, कोच तो है ही यार, ऐसा तो है नहीं कि बंदा वो भी तो पागल ही मतलब बैठा इन है, सब तो वो में इसीलिए इन सब मान भी लेता में है बात। तो पर मैं वो कहूँगा कि यार थोड़ा ना उसको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा यार। भाई, क्योंकि आयुष मुझे ये आयुष दिख की रहा होता बात, है वो अपना स्टैंड नहीं लेता भाई। केतन, मैं आयुष की सारी जो भी कॉन्वर्सेशन में सुनाई, मैं मतलब ठीक है, नो डाउट आयुष का भी एक बात कहना है कि स्टैंड लेना पड़ेगा, बट मैं इस कॉन्वर्सेशन को कैरी करते मैं आप पे डालना चाहूंगा भाई। केतन तू बता भाई, जिस हिसाब से ये कह रहा है, स्टैट्स नहीं दिखा रहे हैं कि एज ऑफ नाउ शुभमन गिल इज नॉट बीन अ गुड कैप्टन इन ओडीआई। फील्ड कैप्टन है अभी तक वो, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड, जो विराट कोहली इन सबको टाइटल मिलता था, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड फील्ड कैप्टन। बैटिंग पे बिल्कुल। कोई डाउट नहीं है, शुभमन गिल के बैटिंग में कोई डाउट नहीं कर रहा, लेकिन एज ऑफ ना ठी- क्या गंभीर के प्रेशर में क्या ये बंदा अपना जो एक्चुअली क्योंकि मैंने इसको बंदे को जीटी को देखा है भाई टाइटल को लीड करते हुए, इस बंदे को देखा है इसे जीटी को लीड करता है, मजाक नहीं है। 2-3 आईपीएल से भाई एक बंदी टीम जो खत्म हो रही थी वहां से उठा के ले आना, प्लेऑफ में एक बार फाइनल खेलना, दिस शोज की शुभमन गिल का, और वैसी टीम इसका मिडिल ऑर्डर खत्म था, याद रखना। हाँ प्लेयर भी नहीं है भाई उस टीम में कोई, है ना, मुझे शुभमन गिल की, लेकिन क्या ये बंदा केतन भाई सिर्फ तो और वहां सिर्फ पे नमन कोचिंग का फर्क नहीं है, वहां पे नेहरा जी की कोचिंग है, बस फील्ड कैप्टनसी भी यार तू इसीलिए तो कह रहा है ना भाई कि क्योंकि भाई उसके जो बाहर में कोच बैठा है वो अपने हिसाब से भी तो चलाता है ना टीम यार, तो भाई मैं कहाँ वही कह रिजल्ट रहा आएंगे हूँ फिर। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे केतन एक सिंपल सी बात बताओ कि भाई क्या कहीं ना कहीं शुभमन गिल अपना ये जो स्टांस नहीं ले रहे हैं, ये जो चीज नहीं कर रहे हैं, क्या इसके वजह से अपना वो फ्यूचर, अपना कैप्टनसी का भी वो खोते जा रहे हैं, क्योंकि 27 इज ऑन रडार्स। भाई अगर तुम दोनों को याद हो, ये सेम डिबेट मैंने ओडीआई में भी की थी। अगर तुमको याद हो, मैंने उस टाइम भी बोला था, तो अगर ये गंभीर का डिसीजन है, कैप्टन का डिसीजन है, हमेशा कैप्टन का ही डिसीजन होना चाहिए। उस टाइम तुम दोनों शायद एग्री नहीं कर रहे थे। मेरे हिसाब से बहुत सेफ खेलता है, अब प्लेइंग 11 तुम बोलो या कुछ भी डिसाइड, बहुत सेफ खेलता है शुभमन गिल। बैटर मेरे ख्याल से इस टाइम पे इंडियन टीम का बेस्ट बैटर नो है, डाउट। मेरे हिसाब से बेस्ट बैटर है इस टाइम पे। बट कैप्टनसी बहुत सेफ खेलता है। अब उसको डर है कि नहीं मेरी प्लेस हट जाएगी या कुछ हो जाएगा, वो मुझे नहीं पता है, वो अंदर की बात मुझे नहीं पता है, बट बहुत सेफ खेलता है भाई। या तो आप, या एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम जो ये प्लेइंग 11 देखते हो, ओडीआई की बात करूंगा मैं, जब पोजीशन ऊपर नीचे हो रही है, बीच में सुंदर आया ऊपर, वो गिल ले रहा है कि गंभीर ले रहा है? मुझे लगता है कोई कैप्टन खराब करेगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये तो हम पैटर्न ही देखते आ रहे हैं ना अगर हर गंभीर, फॉर्मेट में, तो वो गंभीर का ही है, इसीलिए मैंने कहा ठीक कि उसकी ठीक कैप्टनसी भी खराब इसलिए शायद जो नमन को लग रही है ना वो इसीलिए वही लग रही है। ठीक है, वो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये सब गंभीर ले रहा है तो मेरे हिसाब से अगर शुभमन गिल कैप्टन है, वो वर्ल्ड कप खिला रहा है भाई हमको, वर्ल्ड कप में जा रहे हैं हम, उसकी कैप्टनसी में ही जाएंगे, तो मुझे लगता है उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। इतना सेफ खेलेगा तो फिर वो बात नहीं होती, एंड में भाई फांडा कैप्टन पे ही फूटता है, आप कितना भी कोचिंग कहो कुछ कहो, मेन प्लेयर उस कोच हट जाएगा, कैप्टन तो रहेगा ना भाई, फिर कौन आएगा डिफेंड करने, फिर तो गंभीर भी चले जाएगा। तो मेरे ख्याल से गिल को बस बोलने से नहीं होता, इंग्लैंड ग्रो सम बॉल्स, वो खुद भी रखने पड़ते हैं, फिर वो खुद भी रखने पड़ते हैं, और वो डिसीजन वो लेना पड़ता है डिसीजन। उस टाइम शायद मुश्किल लगे कि नहीं, फिर अगर ऐसी मेंटालिटी से धोनी भी जाते तो 2007 वर्ल्ड कप हम शायद नहीं जीतते। उसने वो डिसीजन लिया ना कि मुझे बिठाना है इनको, मैं चाहता हूँ, अब मेरे वही गिल को करना पड़ेगा। और प्लस गिल तो इतना बढ़िया बैट्समैन है भाई, इतना वो कहीं से भी नहीं हो सकता है, बवाल हो जाएगा भाई अगर उसको आपको कैप्टनसी से हटा दोगे। अगर एक बार बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई वो कह रहा है मैं यही खिलाऊंगा, बस बात खत्म होगी, तो कोच हो कुछ भी, कोई कुछ कह सकता है? कुछ भी नहीं कह सकता कोई यार, कुछ। अरे भाई गिल को तुम हाथ नहीं लगा सकते हो भाई इस पॉइंट पे, खेल रहा है तो ये खेल रहा है, फिर वो कोच हो जल्दी नहीं चला सकता भाई, फिर नहीं कर सकता। नहीं, अरे भाई तू नहीं यार, ये नहीं हो सकता भाई, गंभीर कर रहा है भाई। गिल जिस कैलिबर का प्लेयर है ना, उस पे हाथ कोई नहीं डाल सकता भाई अभी, तो बनता ही वो नहीं गया। किसी भी तरीके से। अरे सवाल ही नहीं है, कैप्टनसी भी मुझे लगता नहीं है जाएगी भाई उसकी। वो कैप्टन ने अगर एक बार कह दिया पे गंभीर है नमन कोई भी है, अगर उसने जाके कह दिया कि भाई ये चाहिए, अगर गंभीर कह नहीं यार ये खिलाऊंगा मैं, प्रासिद खिलाऊंगा, और वो मना कर रहा है कि नहीं भाई मैं सिराज ही खिलाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, तो भाई उसको कोई नहीं कह सकता। फिर अगर वो डिसीजन पे अड़ गया कि ये खेलेगा तो जबरदस्ती नहीं हो सकता भाई। फिर मैं ये नहीं बोला, मैं ये बोल रहा हूँ कि
जिस टाइप की बैकिंग है, मैं ये नहीं हाँ। बोल रहा कि प्लेइंग 11 से ड्रॉप हो जाएगा गिल, मैं कभी नहीं बोल रहा, लेकिन अगर शुभमन गिल ये नहीं कर पा रहा है, हम यहाँ से बोलना जैसे आप दोनों बोल रहे हो कि कर लेना चाहिए, अगर वो नहीं कर पाया तो मेरे को जेन्युइनली भाई मुझे लगता है, क्योंकि जिस टाइप की बैकिंग गौतम गंभीर को है भाई, तुझे जो करना है कर, तू आग लगा दे भाई पूरी इंडियन क्रिकेट टीम में, हम ये भी बैक कर रहे हैं। वो नहीं होता है भाई, वो नहीं होता है भाई, तू करके दिखाना भाई, हाँ। फिर हम इस पे डिबेट करेंगे। तू डिसीजन तो ले पहले, क्यों नहीं ले फिर रहा हम भाई? तो मैं कह डिबेट रहा हूँ कर क्यों नहीं पाएंगे ले कि पा रहा? भाई डर ये है ना देखो। शायद, डर है ना। डर है यार। तो भाई तू कैप्टन, भाई तू इंडियन टीम का कैप्टन है, वहां डर नहीं चलता है। तो एक इंडियन, मेरे ख्याल से नहीं, सॉरी, मैं ये बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा, डर है वर है भाई, तो तो डर ही इंडियन टीम भाई, को है तो कैप्टन डर कर ही, रहा बस है। जो तू कह रहा है बात तेरी भी ठीक है कि अरे छोड़ना डर पड़ेगा, है, लेकिन वो जो अभी कर रहा है वो अरे डर में ही अगर रहने दे। डर उसे डर किसी यार न किसी चीज केतन, का है भाई। डर रहा है, डर मुझे लग रहा है अगर वो डर रहा है तो ही डजंट डिजर्व टू बी इंडियन कैप्टन, एज सिंपल एज दैट। आप इंडियन टीम का कैप्टन डर के नहीं रह सकते हो भाई। उसको अगर इस बात का डर है कि मेरी कैप्टनसी चली जाएगी, तो फिर मैं तो एक कॉवर्ड बोलूंगा भाई, और कुछ नहीं बोलूंगा मुझे एक भाई। बात तू बताओ, रख ना, तू रख, हाँ क्या भाई, पता रिजल्ट वो आ तो जाए। रखना पड़ेगा तुम यार। दोनों हाँ जो बोल कह बोल, रहे हो, तुम दोनों कह रहे हो, रखना पड़ेगा भाई। मुझे आई एम सॉरी, क्योंकि जब केतन याद कर, जब ये ओजी शुरू हुआ था, स्पोर्ट्स बाइट था ये, जब गंभीर बने थे, आयुष और शिवम ने हम्म ज्वाइन नहीं किया था हमें, हम्म हम दोनों ने हम्म बहुत सेलिब्रेट किया था जब गंभीर कोच बने थे। मेरे से एग्जैक्टली, ज्यादा तो और तूने आज किया ये था। पॉइंट है, और मैं तुझे बता रहा हूँ हम्म भाई, जिस टाइप की बैकिंग है, हम्म सॉरी टू से, कोई बड़ी बात नहीं, इंजरी बोल के भाई कोई बड़ी बात नहीं, शुभमन गिल यार कोई रिस्क नहीं ले जाएगा। कितना टाइम लगेगा उसको बाहर करने में भाई, कितना टाइम लगेगा? अरे नहीं अरे होगा भाई। नहीं होगा भाई यार, तू वो क्या कुछ बोल रहा है किस भाई, बेसिस यार पे तो क्या वो बोल रहा है भाई। परफॉर्मेंस दे रहा है एज अ प्लेयर। अरे प्लेयर तू बहुत चल, बढ़िया कैप्टन हो चुका है इस टाइम पे, और बैट्समैन कौन है उसको सबसे मेन, जो तुम्हारा तगड़ा बैट्समैन सबसे है, उसको कैसे निकालोगे यार? तुम कुछ तो वजह दोगे भाई किसी को। हर नहीं किसी होता न किसी भाई, ये बंदे भी तो बोलना कहीं ना आसान है। कहीं तो तू जवाब चल वो भी देते ही गंभीर, होंगे भाई। कोच साहब भी कुछ तो करना पड़ेगा यार। प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग 11 में क्यों खेल रहे हैं, क्या जवाब है इसका? भाई बता। इसका कोई जवाब नहीं है, ये पता नहीं क्यों खेल रहे हैं, ये जबरदस्ती सिर्फ कोच की मर्जी से। केतन तेरे पास यही कोई तो मैं कह जवाब रहा है हूँ ये दोनों एग्जैक्टली क्यों भाई, खेल कि रहे वो हैं? डरता है, वो अपने डिसीजन लेना कि भैंसू इन्हें बाहर करो, ये कौन है, क्यों खेल रहे हैं भाई? तुम कुलदीप यादव को खिलाते ही नहीं, भाई खिलाना ही मुझे नहीं पता नहीं कुलदीप क्यों लग यादव रहा को है, यार, एक चाइनामैन बॉलर भाई, उससे खिलाओ यार। मेरे को वॉशिंगटन सुंदर खेलेगा मैं। मेरे को पता नहीं, इंट्यूशन ऐसी लगती है कि भाई शुभमन गिल भी बैक करता है वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा आई को भाई भी। वो डोंट मुझे जीटी का ऐसा नो लगता है कलेक्शन भाई, बोल रहा है तो मैंने इसलिए कर जितना रहा है आईपीएल देखा, भाई। अगर ऐसा कर भाई तो फिर जीटी में भी वो बुद्धू बता लगातार दो खिलाता भाई, जीटी है। में ऐसे रिसोर्सेज करता है मेरी की तो बात कमी है सुन, मेरे भाई, जीटी में रिसोर्सेज की कमी है केतन यार। मेरी बात सुन, मेरी बात, अबे वो टीम ही रिसोसी भी प्रसिद्ध कृष्णा को ही खिलाते रहते हो। वॉशिंगटन सुंदर भी वहां फोर्थ यार, नंबर लेकिन वो खेलता है टीम को भाई, तूने सेकंड देखा डाउन था खेलता है बटलर के जीटी बाद क्या में। टीम थी वो, कौन आके खेलता था उस टीम में? हाँ, और सुंदर ने वहां भी अरे कितना नहीं उखाड़ा मैं ये कहाँ बोल रहा कर हूँ लिया भाई, कभी कभी। मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वहां जीटी में जैसी बैकिंग दिखती है, मुझे यहाँ भी ऐसी दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वही कर रहा है भाई, मेरा इंट्यूशन है, मेरा इंट्यूशन है। हो सकता है गलत हूँ भाई, हो सकता है गलत हो सकता है, बट अगर ये सिर्फ गंभीर जी की और शुभमन गिल नहीं बोल भी नहीं पा रहा है भाई, तुझे क्या लगता है गंभीर कब तक कोच रहेगा? 27-28? शुभमन गिल के पास गंभीर अभी पता यंग है नहीं मेरे कितने साल भाई, पड़े हैं भाई। ये वो, गंभीर यंग है। अरे भाई और इतना इतना तो लंबा रहेगा कोच नहीं, नहीं कह जाएगा लीजिए तो मेरे है, भाई, वो क्या हो गया तुझे? दो साल 3 इतना साल रह नहीं लेगा रहेगा ज्यादा। भाई, हाँ। 2 साल 3 साल, 3 साल मैक्स, उससे ज्यादा मुझे ऐसे लगता तो 2 साल क्योंकि ही कोच मुझे तो यार मैक्स अगर तो क्या लगता है कर भाई, यंग पाएगा 27 के यार बाद वो? नमन, तो मुझे। ये नहीं क्या है, कर कोच तो वो पाएगा? 60 साल बाद ही बन सकता है भाई। कोच तो वो कहीं भी बन सकता है, फिर तो कभी हटेगा ही नहीं वो ऐसे तो। कोच वो तो तो खैर, टेन्योर की लिमिट है, वो तो हट ही बट जाएगी वो फिर। नहीं होगा। और मेरे को ऐसा भी लगता है एक टाइम हाँ। पीरियड होता है भाई, उसके बाद शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, उसके बाद आप लगातार नहीं कर सकते हो कोचिंग में, तो वो मुझे लगता है। और रही बात गिल की, अगर नहीं कर पा रहा है तो भाई मुझे लगता है बहुत ज्यादा उसको स्टेप अप करने की जरूरत है एज अ कैप्टन। बैटर नो क्लास, वर्ल्ड क्लास बैटर है मेरे लिए, बट अगर कैप्टन में आप नहीं, आपको लेना पड़ेगा भाई, आप इंडियन टीम के कैप्टन हो। अगर यही मेंटालिटी हाँ। कोहली की रहती उस टाइम, यही मेंटालिटी एमएस की रहती, तो हम नहीं जीतते भाई। और तू वो केतन लाना भाई पड़े, ये डर सोचना, तो तो रहेगा, अगर हर हमेशा डर कोच रहेगा। कोच तो अगर चलिए बदल भी गया, मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम कोच के हिसाब से वो हो कि तुम अपना डिसीजन नहीं लेते भाई, तुम्हारे को डर है जो भी है, सब चीज साइड कर दो अभी। लेकिन तुम हम्म चल तो कोच के हिसाब से रहे हो, तुम्हें डर है, वो अलग चीज है जिस भी वजह से। लेकिन फिर हिसाब से तो ये कितनी गलत बात है मैं भाई। कल को कोच बदलेगा, फिर तुम कोच के हिसाब से ढल जाओगे, तो तुम कोच के हिसाब से ही चलते रहोगे, तुम मैं वो बेमेहनती के लोटे इधर कभी, तो फिर इससे मैं क्या होगा? मैं कभी भी तुम कैप्टन सही हो ही नहीं फिर तुम बिल कभी भी यार। मैंने वही ओडीआई में भी, ओडीआई के जब चल रहे थे, मैंने यही बोला था उस टाइम भी, मैंने बोला था, अभी बोलूंगा, अगर ऐसा सच है, मेरे को नहीं पता ये सच है कि झूठ है, उसके हिसाब से चल रहा है, किसकी बैकिंग क्या है, बट अगर ऐसा है तो मैं सूर्य कुमार और शुभमन गिल को एक ही उस पे नजर से मेरे देखूंगा भाई, भाई, फिर वो भी डमी गंभीर के कैप्टन ही अंदर हो जो गया। भी है, श्रेयस अय्यर में बॉल्स हैं, श्रेयस अय्यर में कह रहा हूँ टट्टे हैं, शायद वो अपने अलग डिसीजंस ले रहे हैं, और इसीलिए T20 ठुका है हमारा, इसीलिए ठुका है कि जब टीम में भाई, मैं देखो
श्रेयस सबको इक्वेशन पता थी, कैमरा के लिए क्या क्या हो रहा था तीसरे, हाँ। जब आप हार गए हो इंग्लैंड से, तब आप कैमरा में आके क्या क्या कर रहे हो, केतन आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं है किस लेवल पे अंदर पीआर चल रही है ना। तो भाई जब आप हार ठुक चुके हो, तब आप जाके कैमरा पे दिखा रहे हो कि वाओ कोच एंड कैप्टन आर ऑन सेम पेज, दे आर ऑन गुड टर्म्स, तो बातें हो रही है। लेकिन उससे पहले भाई आपको पता था ना टीम में जिस टाइप का एनवायरनमेंट है भाई, एनवायरनमेंट इस टीम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यार। ड्रेसिंग रूम में मुझे लगता है शायद टॉक्सिसिटी से लोग भरे पड़े हैं। टॉक्सिसिटी होती है, मुझे लगता है कि शायद आप जैसे आयुष, मैं जॉब करता था, आप जब जॉब करते हो, आप लगता है मंडे वाली फीलिंग कैसी होती है? अरे वही फीलिंग है भाई, वही है, मौत वाली फीलिंग ही इनको है ये हर रोज टाइम। देख रहे हैं, ये प्लेयर्स मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, रोज देख रहे हैं केतन, ये रोज देख रहे हैं। और मेरे को मेन कंसर्न नहीं, मैं प्लेयर्स पे जा ही नहीं रहा यार। प्लेयर्स तो अपने चीते लौंडे यार। मुझे प्रसिद्ध कृष्णा का समझ नहीं आता, सुंदर का समझ नहीं आता। मुझे 23 वाली टीम से उठा के 80% टीम 27 की सेम लगती है, और वो करनी भी चाहिए। एक्सपीरियंस है, ये बंदे कर देंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सेलेक्टर्स क्या ये चीज हम अपनी ये चीज को मान के बैठ जाएं, क्योंकि फिर अगले 1 साल हमारे पास लिटरली ये चीज को घुट के बैठने का ही होगा। हमारे पास बैठ के घुटते रहो भाई कि तुम्हारी टीम नो डाउट एक मिरेकल का वेट कर रहे हो। अगर मिरेकल नहीं होता है तो तुम भाई टीम लिटरली ग्रुप स्टेज में बाहर हो रहे हो। मेरा ये कंसर्न है केतन, क्या सेलेक्टर्स आंखों में पट्टी लगा के बैठे हुए हैं जो मैनेजमेंट है, या फिर गौतम गंभीर ने लिटरली बीसीसीआई को टेक ओवर कर लिया है? अरे कुछ टेक ओवर नहीं किया भाई, मैं बोल रहा हूँ ना। मेरे को जो लगता है बैकिंग है, अच्छी खासी बैकिंग है। मैं वो टेक ओवर बिल्कुल भी नहीं किया भाई, मुझे नहीं लगता टेक ओवर वाला कुछ चीज है। बैकिंग किया उसने, T20 वर्ल्ड कप जिताया, उससे पहले भी क्रिटिसिज्म थी, तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया है जीजी के ऊपर कि हाँ भाई परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी बीच में, सूर्य कुमार के साथ अच्छा किया, क्या पता यहाँ कुछ टाइम बेशक हारे हम, लेकिन शायद परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। वो बेट मुझे लग रहा है बीसीसीआई ले रही है, क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीते। अगर हो जाते वर्ल्ड कप में हम बाहर, तो शायद इतना लंबा टेन्योर मुझे शायद नहीं दिखता, अभी तक हट चुके होते। लेकिन हम जो वर्ल्ड कप जीते ना, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मुझे लगता है बीसीसीआई के लिए था कि हाँ भाई इस बंदे ने करके दिखाया है। बेशक नई टीम है, हम हार रहे हैं, वो बैट हम लेंगे, उन्होंने क्रिकेट खेला है। शायद ये नई टीम है, शायद हम हारे, 1 सीरीज 2-3 सीरीज हारे, उसके बाद शायद ये बंदे जो बॉलर्स है नए जो खिला रहे हो, ये शायद इंप्रूव करे। तो मुझे लग रहा है ये एक बेट है जो वो ले रहे हैं। बाकी मैं ये बोलूंगा भाई शुभमन गिल के लिए कि अगर आप नहीं ले रहे हो डिसीजन, तो भाई प्लीज लो, डिसीजन लो भाई। उसके बाद हारो जीतो वो अलग बात है, लेकिन एज अ कैप्टन आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आपको वो मुझे लगता है कूदा लाना पड़ेगा अपने ऊपर। आप ये सोचो कि मेरी प्लेस चली जाएगी, मैं कैप्टनसी हार जाऊंगा, तो वो बहुत सेफ है। आप अगर उस माइंडसेट से चल रहे हो कि मेरे को जिताना है वर्ल्ड कप, उसके लिए कुछ भी हो जाए, तो फिर वो एक माइंडसेट ले। मैं फिर से बोलूंगा, अगर कोहली यही सोचता, एमएसडी यही सोचता, वो भी सेफ बेट लेते कि चलो भाई ये टीम चल रही है, मेरी अपनी प्लेस सेफ है, मुझे तो कोई छूने वाला है नहीं, हारे जीते सब कोच पे आएगा, तो हम शायद वो इतनी, जहां अभी इंडियन क्रिकेट है वहां नहीं होती वो। तो वो एक रिस्क लेना पड़ेगा आपको, वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक। तभी बोलते हैं भाई कैप्टन क्यों लीडर है, क्योंकि वो लीड करता है भाई, उसके पीछे पीछे पूरी टीम चलती है। गौतम गंभीर के तो अगर में ये सब नहीं है भाई, देख यार गौतम गंभीर को अभी साइड निकालो भाई, साइड निकालो, तू लेना डिसीजन भाई, तू ले, उसके बाद देखेंगे भाई। तुझे लगता है सीरियसली गिल जैसा प्लेयर इस टाइम पे उसको कोई हाथ भी डाल पाएगा? मुझे नहीं लगता है भाई, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। जो तू एक्सपेक्ट कर रहा है ना भाई, तू शायद कोहली वाला टट्टे एक्सपेक्ट कर रहा है। आयुष क्या लग रहा है? हाँ, मुझे भी लग रहा है भाई, वो हर एक प्लेयर भाई, क्योंकि मुझे लगता है इसकी तरीका शायद ये है कि हर कोच से बना के चलो भाई, ऐसे कभी नहीं चलते। हर प्लेयर, अगर तुम जो भी कोच आएगा, क्योंकि तुम्हारा करियर 20 साल में 20 कोच भी आएंगे, 10-15 आएंगे, तुम हर कोच के साथ ना तुम्हारी नहीं बन सकती भाई कभी भी। तुम्हें एक आधे के, क्योंकि कोई एक तुम्हारे माइंडसेट वाला आ गया कि उसे तुम्हारे डिसीजन पे भरोसा है कि हाँ ठीक है ये बंदे खिला रहे हैं, मुझे भी यही खिलाने थे, इन एक आधा पॉजिटिव आएगा, वो मना करेगा कि ये मुझे क्या। तो तुम हर एक के हिसाब से कहाँ तक चलोगे यार? अभी तुम गंभीर के हिसाब से चल रहे हो, कल को क्योर आ गया, रवि शास्त्री आ गया, तुम उसके हिसाब से करोगे। अभी तो कप्तान को थोड़ा अपना भी रखना पड़ेगा भाई, दोनों को। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये ट्रेड बन जाता है फिर वो, ये अब इसका वो सेफ तब तक खेलता रहेगा भाई। मैं कह रहा हूँ चलो प्लेइंग 11 का फिर कोई बैटिंग ऑर्डर तो कम से कम डिसाइड कर सकता है भाई, या वो भी नहीं हो रहा, कौन किस पोजीशन पे खेलेगा वो तो कर सकता है डिसाइड। बात बोली ना भाई कि ये प्लेइंग 11 में मानता हूं और प्रसिद्ध को इसकी खुद की बैकिंग है भाई, तो फिर क्या ही कप्तान है यार? अगर तुम्हें खुद नहीं समझ आ रहा किनको खिला रहे हो तुम यार, अगर तुझे एक मिनट सिर्फ अपने आईपीएल के टीममेट के कोटे पे तुम उसको खिला रहे हो भाई, तो फिर तो भाई तुम खुद को कप्तान मानूंगा मैं, फिर तुम कोई लेवल, फिर तुम डिजर्व करते हो हारना भाई। जैसा आयुष बोल रहा है कितना, अगर तू कह रहा है, तेरे को लग रहा है, देन नो डाउट भाई वी आर हेडिंग फॉर डिजास्टर। मेरे को इंट्यूशन ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली लगता है नहीं कर पाया अभी तक कैप्टन। नहीं हो तो ये भी सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, तो बात केतन की भी सही होती है कि मैं भी अपनी बैटिंग पे खिला रहा हूं।
या देख I बात know. ये है कि आईपीएल में एक ही टीम से खेलते भी है तो बॉन्ड कुछ भी हो यार सकता है, वहाँ देख हो तो रिसोर्सेज हो भी की सकता कमी है है यार। यार। गुजरात टाइटंस वाज नेवर फिल्ड विद रिसोर्सेज। केतन तू भी जानता है भाई, हमने कितनी डिस्कशन की है। देख ये भाई तो तू मैं मान या ना फुटबॉल में तो मान साथ नमन एमएसडी की के, कि वहाँ रिसोर्सेज भाई तो थी, सुनो, लेकिन फिर भी कुछ भी सकता है यार। नहीं मेरी बात मानो या ना मानो, थोड़ा वो हाँ। फैक्टर आ जाता है भाई। एमएसडी के टाइम पे देखा था हमने, केदार जादव खेल गया था भाई, नो डाउट उसने अच्छा किया था, पर भाई लेकिन खेल गया था ना। अगर नहीं तो खेला वही होता रहता ना है तो भाई, कोहली के टाइम पे सिराज को बैकिंग, चहल को पूरी बैकिंग, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो मुझे लगता है थोड़ा मानो या ना मानो, थोड़ा फेवरेटिज्म आ ही भाई जाता है भाई। चला अब उन जाता है, प्लेयर के लेकिन साथ फिर खेलते हो, उनको जानते जबरदस्ती हो। नहीं खेलते ना, जब तक उसको फेवरेटिज्म था। जादव हाँ खेल के सब दिखाया ना, बिल्कुल, बढ़िया खेला भाई, ऐसा तो नहीं था नहीं खेला, बिल्कुल, हटा दिया। वो सिराज को खिलाया, वही सिराज मैं आज कह तक रहा खेल रहा है, बढ़िया बॉलर हमारे पास, बुमराह के अलावा है कौन? बैटिंग मिली खेल हूँ। रहा। मैं 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 वही कह रहा हूँ कि अब तूने अगर ये बात है मेरी, अगर चांस दे दिया है तो अब डिसीजन ले लेना मेरे भाई। मैं वही कह रहा हूँ, कैप्टेंसी में लेना पड़ेगा भाई आपको। अब ऐसा सेफ कब तक खेलोगे भाई? कल कोई दूसरा कोच आ जाएगा, आप उसकी बात मानोगे, फिर कोई और मानेगा उसकी। तो फिर वही तो वही भाई है मेरे भाई, बेबैंगी अगर के लोटे इधर उधर एक बिखरते विजन, रहोगे, इससे क्या? और भाई प्रासिद को तो इतने खिलाने की बात हुई मैं थी, वही प्रासिद कोई अभी से थोड़ी है। प्रासिद तो पहले भी खेला है भाई, प्रासिद को तो सभी देखते आ रहे हैं कि उससे नहीं खेल अभी थोड़ी भाई, इसके आने के बाद ही खेला है वो। आ- तो उसको तो इसे खुद समझ होनी भाई चाहिए अगर भाई कि तुमको याद हो, बैकिंग मैं मुझे उसे क्यों ही दे रहा हूँ भाई, वो मेरे आने से भी पहले से खेलता आ रहा है यार, करता वो कुछ नहीं तब से। मैं वही, मेरे को पता नहीं प्रासिद में ऐसा क्या देखा, मेरे को याद है, पता नहीं प्रासिद के इशारे में बोला था, विराट कोहली ने बोला था, आईपीएल की बात है शायद ही, उन्होंने बोला था कि प्रसिद्ध कृष्णा इज वन ऑफ दैट बॉलर्स। मेरे ख्याल से वो देना और आज का देना है भाई। प्रसिद्ध कृष्णा बस वही है, हाइप वाला बंदा है, उसने कभी कुछ करके मेरे नहीं तो दिखाया मेरे स्टार्टिंग में हिसाब आग से। अपना लगाओ, काम उसको पेसर अगर वेसर खिला, था, अच्छी पेस पे डालता था कि कुछ कर लेगा, डेवलप हो जाएगा तो, लेकिन भाई कुछ बंदों की लिमिट वहीं तक होती है कि इसके आगे वो नहीं बढ़ पाते, वो वहीं रह गया बेचारा। फिर ऐसे को खिलाना जरूरी नहीं है ना, हाँ फिर वही तुम अगर बात है। यार दिख ही जाता है भाई, उसका दिख ही रहा है, सब कुछ दिख रहा होता है। और जो तू हाँ ये कह रहा बिल्कुल था दिख ना रहा कि है भाई भाई। गंभीर कल्प्रिट है भाई, लेकिन मैं कहूंगा बराबर तो मैनेजमेंट भी कल्प्रिट है। वो उन प्लेयर्स को सेलेक्ट क्यों करता है? उन्हें भी तो दिख रहा हो, कोच साहब अगर खिला रहे हैं, कोच को हटाओ अलग। पर बात ये है जो चल रही है ना, गंभीर की जो बैकिंग चल रही है, बस यही दिक्कत है, क्योंकि मिली भगत चल रहेगा। बैकिंग है तो मिली भगत है, वो वहां बताता होगा यार ये प्लेयर चाहिए, तो मैनेजमेंट भी सिलेक्ट उन्हीं को करके दे रहा है कि प्रासिद लो 15, उसने 18 प्लेयर सिलेक्ट करके दे दिए, इनमें से 11 खेलने हैं। कुछ प्लेयर ऐसे ले लिए, चलिए एक यार, आधे रहने, बाकी इट उनमें से इज लिए। तो ये ड्रामा है भाई, वो ना बैकिंग मेन। दोनों मिली भगत चल रही है भाई, भाई मैनेजमेंट की और इसकी। ये तो नेवर किसी एक को एंडिंग, नहीं हम बोल सकते कि गंभीर गंभीर ये अलग है। गाइस मेरे को भी लगता है ना वही कि वही लेट्स वेट, जैसे केतन कह रहा है कि लेट्स हम्म, वेट, लेट्स सी अपने आंखों से। आई होप। ये तो नेवर एंडिंग डिबेट है, जब तक इंडिया एग्जैक्टली। जीतेगी नहीं ना, ये तो मुझे भी डिबेट लगता है चलती कि यार रहेगी। अपने आंखों से वेट करो गाइस। जो मैं चाहता नहीं हूँ, हम्म, बट जिस रास्ते में हम जा रहे हैं, हमें दिख रहा है सामने खाई है, बस हम गाड़ी को 6th गियर पे डाल के और थ्रॉटल पूरी दबा रखी है, जैसे F1 कार चला रहे हैं कि भाई बस लांस बस स्ट्रोल भाई। सीधे कूदना ही है गाड़ी लेके। ये दिख रहा है, वरना मिराकल हम्म, कुछ, अगर कोई भी मिरेकल हो जाता है तो कुछ होता है, वरना आप भाई जो अभी हम्म, परफॉर्मेंस चल रही है ना इंडिया की, मैं तो हम अभी नहीं जीत 2000 रहे। अब इसी पर अगर ये चलती रही, मैं ऐसी परफॉर्मेंस देखता 2027 तक, तो भाई मैं तो जीरो एक्सपेक्टेशन से जाऊंगा। अब जो भी मैच अगर ये बांग्लादेश से भी जीतेगे ना, मैं तो खुश हुआ करूंगा, मजा आ गया, जीत गए भाई। एग्जैक्टली, मैं हर एग्जैक्टली, मैच से इस उम्मीद से देखूंगा कि कि शायद वर्ल्ड कप आज में बाहर जीत हो जाए, गए। आज बाहर हो जाए, क्या पता, और जीत जाएंगे तो मुझे दुगनी खुशी होगी। मैं एक्सपेक्टेशन मुझे जीरो रहने वाली है। एग्जैक्टली। 2023 में वही हमें पूरी वही उम्मीद थी वही ना, वो मैं नहीं रख सकता अब। सेम 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 सबके। तभी मैं कह रहा हूँ ना कि आप एक F1 गाड़ी चला रहे हो, बट इट इज व्हाट इट इज यार। लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि हम ये बात करनी बाकी थी, क्योंकि हम यार ध्यान से देखा जाए, अगर अय्यर को रेंज में लेने को लोग तैयार हैं, तो शुभमन गिल भी रेंज में आने बनते हैं यार, क्यों नहीं बनते हैं? कैप्टनसी तो है भाई। जो है ना, बैटिंग में कोई डाउट नहीं है। बैटिंग में तो भाई जैसे इन दोनों ने कहा ही आपको कि कोई माइका लाल नहीं है कि उनको बैटिंग से निकाल हम्म, सकता है कोई। बट कैप्टनसी में तो भाई ध्यान से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा पुअर रिकॉर्ड। जिस हिसाब से शुभमन गिल का ऑरा है भाई जीटी को लेके जाने का, उस हिसाब से तो ऑरा हम्म, बिल्कुल यहाँ पे माइनस माइनस, माइनस और माइनस। एक ऑरा के आगे एल लगा दो, वही वाला चीज चल रहा है जिस हिसाब से वो कर रहे हम्म, हैं। बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस है यार। एज अ कैप्टन अगर आप ध्यान से देखो तो शुभमन गिल इज अप टू द मार्क नहीं रहे हैं। और सही बात है, केतन ने एक बात सही बोली गाइस, जो भी शुभमन गिल फैंस हो, हम याद रखना बहुत फर्क होता है। सेम इन दोनों थोड़ा सा ना, आप लोग को भी पता है कि दुनिया थोड़ी सी इरेशनल हो गई है। मतलब इंटॉलरेंट हो गया भाई, सुनते ही पागल हो जाते हैं लोग। मतलब किसी का, वही कितनी याद कीजिए, हम ये बात कर रहे थे, किसी का ये स्टैंड नहीं हो सकता कि जो भी देश में कुछ दिन पहले हो रहा था, कोई एक
प्योर स्टूडेंट हम्म एजुकेशन प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट कर सकता है बिना पार्टी को सपोर्ट किए हुए, लेकिन हम्म इतना नहीं, या तो इफ है या तो ये है या वो है एल से, हाँ वरना बीच का कुछ नहीं है। वो है तो प्लीज शुभमन गिल फैंस हमारा यही कहना है कि भाई हम वही कह रहे हैं, उसकी बैटिंग पे डाउट नहीं है, बट थोड़ा सा सेंटर पे रह के सोचिए। शुभमन गिल अपने लिए अगर लिटरली अगर वो नहीं ग्रो सम बॉल्स जो कह रहे हैं, अगर वो नहीं दिखा पा रहे हैं, तो अपने लिए एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं फ्यूचर में मेरे भाई हो। क्योंकि शुभमन अगर 27 हार जाते हो और आप बुरी तरह से हार जाते हो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार जो हम चल रहे हैं हम हार ही जाएंगे। प्लस मैं हाँ प्लीज। सॉरी नमन थोड़ा ऐड करूंगा, शुभमन गिल कैप्टेंसी बैटर की बात की, मुझे लग रहा है ना फिटनेस भी इंप्रूव करनी पड़ेगी उस हाँ, वो बंदे जो को भाई। 70 रन लगते ही जो बहुत क्रैम्प शुरू हो जाते हैं ना भाई, 70 लगे नहीं क्रैम्प शुरू, बस वो तो देखना पड़ेगा। वो भाई कुछ वो बहुत भाई मुझे हॉन्ट फिटनेस करेंगे। भी लगती, मुझे लगता है कुछ है वो मेडिकल को जिसे कुछ चेक करवा, कुछ तो है भाई, क्योंकि फिटनेस भी इतनी क्या खराब होगी यार कि हर मैच में हो रहा है क्रैम्प, क्योंकि तुम्हारे कभी गर्मी ज्यादा है, पानी की इंटेक की कमी होगी तो क्रैम्प्स आते हैं यार। तुम इतनी फिटनेस लो नहीं होनी चाहिए यार। वो बिल्कुल टेस्ट मैच भी खेलता है भाई, टेस्ट मैच वगैरह वही में मैं भी कह रहा लंबी लंबी बैटिंग भी करते हो तो कुछ और इशू है भाई, वो चेक करा है यार कि क्रैम्प जितना 70 रन लगती है वो और होता ये है भाई बहुत हर भारी बार 70-75 के पास ही है वो। तो देखियो कभी आगे पीछे नहीं आता, 70-75 के वो पास ही है वो रिकॉर्ड ना सही उसका। में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये भारी पड़ सकता है भाई, ये बहुत भारी पड़ सकता है। वो मेरे ख्याल से मेन बैटर है हमारी पूरी टीम का। और वो जाता भी इस टाइम पे ना 70-75 उस टाइम यार, या तो हाँ, खींचो या तो फिर वो करो। क्योंकि उस दूसरे एंड टाइम से पे भी वो बाहर ज्यादा चले विकेट जाते हैं, गिरा वहां हुआ थोड़ा होता भारी है, या पड़ तो जाता वहां है। बैटिंग का भी जरूरत होती है सेमीफाइनल में बैटिंग भी की। हुआ था हमारे साथ ये 2023 सेमीफाइनल में भी हुआ अरे था ना बहुत टाइम से न्यूजीलैंड के देखता आ अगेंस्ट। रहा है यार, बहुत ज्यादा हो चुका है अब नमन, क्योंकि हर बहुत बार टाइम हुआ यार, 70-75 के पास कुछ है, बार बार वहीं आके हो जाता है। इतनी बॉल खेलती है क्योंकि इतने पहले टाइम के बाद उसके दिमाग में बैठ गया या तो कि साला अब क्रैम्प आने वाला होगा, 70 रन लग गई, मैं इतनी देर खेल लिया हूँ। ना 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 अबे भाई, कुछ तो भाई नहीं है नहीं दिक्कत। आता तो होगा यार। वो ये पहले नहीं खैर पहले आता नेक तो इंजरी थी, पहले ही अब है, बट क्रैम्प वो की है है, तो बस भाई कि मेरे को कुछ कुछ बंदा हाँ मेंटली भी वो परेशान ये रहता है पहले ना, तो नेक आगे इंजरी लग हुई जाता थी। है बॉडी पे भी इफेक्ट ना, वो ये भी है। हाँ थोड़ा बिल्कुल हो सकता है भाई, नेक इंजरी थी फिर अब क्रैम्प किया है। और मेरे ओवरऑल इंडियन क्रिकेट को जो हम बीके के टाइम पे हाँ देखते थे भाई, फिटनेस वो कहीं भी नहीं है, भाई तो कहीं भी नहीं है यार। अब हर्षित राणा इंजर्ड रहते हैं, वॉशिंगटन सुंदर को भी इंजरी हो गई है, तो भाई ये इंजरी, तिलक वर्मा को भी बीच में इंजरी थी, तो ये इंजरी होके ना मेरे को लगता है भारी ना बड़े वर्ल्ड कप तक। मैं एक तो कंसर्न भाई और बता दूं प्लीज भाई, यही फिटनेस के रहेगी अलावा भाई, वो इंजरी तुमने तो अभी देखे कितने कितने कैच छोड़ रहे हैं भाई, फील्डिंग तो देख कैच। लो, जो मिस फील्ड भी हो रही है भाई, ये भी तो। जिम्बाब्वे बैटिंग के बॉलिंग तो अलग हटा दो भाई, ये तो तीसरा है, जो तीन ही तो आइटम होता है क्रिकेट में करने के, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों में खत्म है, तीनों इस टाइम तीनों खराब चल रहे हैं और भाई, मैं अभी एक भी नहीं स्टैट देख रहा बचा था, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं स्टार्ट देख रहा था, जिम्बाब्वे वाली सीरीज हम जीते, लेकिन उनकी कैच हाँ पकड़ने के जो परसेंटेज है वो हमसे बहुत आगे है भाई भाई। इंडिया ने उनकी मुझे 90 लगता है 80 ज्यादा कैच 88 छोड़े हैं, या और उसमें 90 भी कुछ से। इंग्लैंड और वो वाली सीरीज में 20-22 कैच, पता नहीं कितने भाई, इतने कैच थोड़ी छोड़ सकते हो यार, तुम क्या टीम हो भाई, तुम चले पाकिस्तानी हो तो तुम कैच छोड़ रहे हो। वही मैं कह रहा हूँ। चलिए देखते हैं यार इस पे, हम अभी आगे आगे मैचेस आएंगे हम बात करेंगे। और फार्मूला 1 से भी याद है कल हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके मोनाको में बहुत सारी न्यूज आ चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है साथ भाई। में सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। एंड दिस इज, मुझे लगता है कि सिंस आई एम नॉट अ फैन ऑफ मैक्स वर्स्टैपन, बट एज अ मैक्स वर्स्टैपन के करियर के लिए और मर्सिडीज के फ्यूचर के लिए जो ये चीज हो रही है, डेवलपमेंट जो आ रही है, इट इज गुड, विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। बट देखते हैं कैसे फिगर आउट होगा, इस पर हम कल डिटेल सारी बात कर लेंगे, क्योंकि अभी एक न्यूज आ चुकी है कि आउडी बहुत ही एम्बिशियसली जॉर्ज रसल को चेस कर रही है। तो भाई विच मींस कि यार समय का पहिया घुमा दिया गया। बट हम कल F1 पे इस पे डिटेल बात कर लेंगे, F1 पे वीडियो आ जाएंगे। वो उसी टीम में जाने के लायक है भाई, जॉर्ज रसल, कैडिलैक या ऑडी। और हाँ जिस हिसाब ऑडी से के हो रहा लायक है भाई, रही किसमें 22 पे कोई सी भाई, वो फिर वहां से बैग मारकर बन के परेशान किया करेगा, जो हमने लास्ट रेस में ड्रामा देखा है। वो हाँ हम इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से F1 पे बात हाँ कर लेंगे। बट क्रिकेट क्रिकेट की में तो यही देखते थी हैं भाई। रीता मैं कहूंगा भाई, गाइस। जो मैं एक बात और कहना चाहूंगा भाई, जो नमन ने कहा था कि हम पुराने प्लेयर्स को भी देख ला सकते हैं भाई, शमी वमी जो है ना, क्योंकि उनके पास शायद एक्सपीरियंस इतना है कि वो उनको गेम टाइम इतना चाहिए नहीं, वो उस लेवल पे पहुंचने के लिए ना जितना यंगस्टर्स को चाहिए। तो वहां पे भी यार चाहे तो मुझे, टीम उस लेवल पे भी सोच सकती है भाई कि आई एम पुराने को भी सॉरी, बैक कर सकती है, मैं कोई दिक्कत है नहीं। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक ही बात बोलूंगा, शायद मेरे से, मुझे लगता नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये जो टीम हमारी है, केतन आयुष हम्म 23 वाली, अगर हम 80% टीम रख लेंगे, मुझे लगता है हाँ कि एक आधी बाहर होंगे, सूर्या बाहर होंगे, ठीक है, हम्म, और शमी बाहर होंगे,
शमी को लाना चाहिए, बट आगे निकल चुके हैं, बाहर होंगे। और मुझे टीम सेम ही दिख रही है, टीम ऑलमोस्ट मोर ओवर सेम ही दिख रही है, 8-9 प्लेयर सेम दिख रहे हैं। अगर ये टीम को भाई, अगर आप लिटरली रोको के भरोसे इस टीम को अपने एक्सपीरियंस के बिना कोच के भेज दोगे, ये टीम सेमीफाइनल खिलाएगी मिनिमम, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आज। लेकिन इस जो इसके सर पे एक जबरदस्ती का प्रधान बैठा रखा है आपने, इसके साथ भेजोगे तो कोई बड़ी बात। प्रधान से यार, प्रधान क्यों आगे? तब प्रधान ही होता है भाई, भाई ऊपर चैट बैठा होता भाई है, अपना चैट प्रधान होता है। कोई बात नहीं, भाई चैट में बताना कि भाई बिना मुझे लग कोच के रहा जा सकते हैं क्या मुझे लग वर्ल्ड रहा है कप? कि ऐसे तो नहीं, नहीं जा जा तो सकते, सकते मुझे नहीं लगता जा सकते जा हैं। नहीं सकते। लेकिन हम अगर हम बिना कोच के, अगर तुमने भाई यही टीम भेज दी, उसमें हाँ, रोको ये है, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे खेल लेंगे भाई, सेमीफाइनल जीत जाएंगे, फिर खेल लेंगे क्वार्टर सेमीज तो चले जाएंगे भाई, चले जाएंगे भाई। टीम में कमी नहीं है। थोड़ा सा स्मार्टली खेलें, यू नेवर नो, फाइनल भी खेल जाए। मैं तो कह रहा हूँ भाई, ये मूवी और लेकिन- शमी किसी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस, और ऐसा तो है नहीं वो भाई बाहर बैठ के अब उन्होंने बास्केटबॉल खेलनी शुरू कर दी है, कुछ ना कुछ तो वही मैं कह खेलते ही रहा हूँ। रहते हैं, तो उनके पास ऐसा तो है नहीं, गेम टाइम उनको अभी भी नहीं मिला, तो उनको थोड़ा ही गेम टाइम चाहिए, जितना अभी टाइम बचा हुआ है, जितने ओडीआई मैचेस बचे हैं, अगर ये उनको लाए तो वो अपने एक्सपीरियंस और उतने कम गेम टाइम के साथ ही फुली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए बहुत आराम से। साल भर उनके पास है, 20, 25, 30 मैच है, वो उसमें करके कर लेंगे भाई काम, आराम क्योंकि से नए भाई। वालों को और तो मैं चाहिए वही बहुत कह रहा गेम हूँ ना, टाइम यार, नए वालों को तो बहुत ही ऊपर कुछ सीखना पड़ता है भाई। ऊपर जो आपने प्रधान बैठा रखा है, वो प्रधान आपका प्रॉब्लम सॉल्व तो कुछ नहीं कर रहा है, बढ़ा के पूरी दे रखी है। अगर उसे दिख रहा है कि ओ माय गॉड ये 11 कॉम्बिनेशन से जीत जाएंगे, तो वो 3 हटा देगा। देशभक्त की बात पूरी चलती है ना? मतलब यू नो वही सारे जो टिपिकल उनका है, वही 150 देशभक्ति किलोमीटर फूल लेंगे भाई, रिस्पांसिबिलिटी दिखा देंगे बस हर बात में, तो बस। फिर आदमी कुछ बोल लेकिन नहीं ना पाए लेकिन भाई, वो पॉइंट जानबूझ के बोल देते हैं ना, क्या बोलेगा एग्जैक्टली फिर तो, अगर अपनी देशभक्ति बोल दी उन्होंने फिर बच्चों। तो मुझे वही लगता है कि भाई थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखा जाए तो ये टीम में इतना पोटेंशियल है कि कहते हैं, बट देखते हैं यार, अभी तो बहुत पता चलेगा। एज ऑफ नाउ आपके सामने 2 मैटर्स रखे हमने, अजिंक्य रहाणे रिटायर हो चुके हैं, शुभमन गिल का भी अब क्लियर दिख रहा है। श्रेयस अय्यर को अगर आप एक सीरीज में 2 सीरीज में मॉक कर रहे हो, जो कि बनता भी है, अगर आप जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आई है, मैं भी बैक कर रहा था श्रेयस अय्यर को, बट जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आई है, आप नहीं करोगे तो भाई करता भी है। बट श्रेयस अय्यर ने आपको एक सीरीज अभी जीत के दिखाया, अगर आप यहाँ पे जिम्बाब्वे नहीं लोगे तो वहां पे अफगानिस्तान है। बट शुभमन गिल यार एज ऑफ नाउ नो, कैप्टनसी के लाइक तो भाई चीजें नहीं चल रही हैं उनके फेवर में, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है गाइस। और फिर से आपको यार, जितने हमारे ओजी फैमिली है, सॉरी यार, थोड़ा सा डिलेज हो गया, बहुत भसड़ चल रही है लाइफ में इस टाइम, बट एक एक करके सॉल्व करना है। कल आपके लिए हम एफएनएफ पे F1 का वीडियो लेके आएंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली संडे से हम आपके साथ लाइव भी करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, श्रीलंका के स्क्वाड भी आ जाए शायद, तब तक आपको वही बता देंगे यार। एग्जैक्टली, बहुत ध्यान रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। चलिए, जय हिंद। जय हिंद भाइयों।